किरण जी, आप नालंदा से हैं। नालंदा के व्यक्ति जो हैं, जिन्हें लोग सुशासन बाबू नाम रखा है, बिहार के मुखिया हैं। आप उन्हीं के ज़िला से हैं, उनके क्षेत्र से हैं। बिहार में खासकर महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या है? खास करके महिलाओं की स्थिति पूछे तो बद से बदतर है। 5 साल नीतीश जी काम किए महिलाओं पर, शिक्षा पर भी किए, जो पोशाक उशाक दी, लेकिन अब उनको अचेत अवस्था में चल रहे हैं। शिक्षा बुरी तरह से चौपट होल है, जो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, स्कूल एकदम जर्जर है, पानी सब स्कूल में घुसा हुआ है। अब महिला तो अब तो निकल नहीं पा रही है। नालंदा होम डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री महोदय के होम डिस्ट्रिक्ट में बलात्कार करके लड़की को, नाबालिग लड़की को कील ठोक करके फेंका गया। कहाँ है नीतीश कुमार जी? होम जिला कहते हैं कि महिलाओं को हम सुरक्षा दे दिए हैं। कल भी तो राजगीर गए थे, कल भी राजगीर गए थे विकास योजना को देखने के लिए। वो अपना जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जाने के लिए किसी का रोक थोड़े है, लेकिन महिला, किसान, दलित कोई सुरक्षित नहीं है। अब रहा कि जो 4 किलो जो अनाज दे रहे हैं, अब वो भी अधिकार को छीनने जा रहे हैं। बहुत प्रेम से छीनेंगे। अब उसको वोटर आई कार्ड में नाम नहीं रहेगा। कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, वोटर आई कार्ड नहीं मानेंगे, हैं, पहचान पत्र को नहीं मानेंगे, तो कैसे मिलेगा गरीब को? उनका चुनाव आयोग का कहना है कि ये आधार कार्ड जो है वो उसमें साफ लिखा हुआ है कि यह जो पत्र है उससे भारत के नागरिक होने का कोई गारंटी नहीं है, और वोटर कार्ड जो बनेगा वो केवल भारत के नागरिक का बनेगा। तो भारत के नागरिक होने के लिए उन्होंने जो 10-11 पेपर का डिमांड किया है, उसमें से अगर उनके पास है तो वो भारत के नागरिक है। कई गो गरीब के पास है? 20 साल से नीतीश जी हैं, तो क्या बिहार को हिंदुस्तान के नागरिक नहीं था? 20 साल में बहुत से बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया। तो हाँ, क्या पढ़ा दिए? उससे पहले नहीं पढ़ाई होता था? उससे पहले वोटर लिस्ट नहीं था? आज जो हैं, जो चुनाव आयोग जो हैं, जो संस्था कहते हैं कि वो जो है वो संस्था नहीं है, वो गुलाम है। TN सेशन थे 2009 में, वैसे हमको चुनाव आयोग चाहिए, निष्पक्ष। आज हम बताते हैं, खुद हमारे फादर के नहीं होगा, खुद हम लोग का परिवार का नहीं होगा। क्यों? वजह क्या है? वजह है कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। उससे पहले था कि आधार कार्ड बनेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि 2003 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उनका नाम रहेगा। तो ठीक है, तो रहेगा तो ठीक है। तो जो आई कार्ड है तो है ना। 2003 का वोटर लिस्ट निकाल करके उसमें कहाँ आपका नाम है उसका फोटो लगा करके उसको जमा करना। वो तो ठीक है, हम लोग दे देंगे, लेकिन गरीब जनता 1 करोड़ कुछ। आप नेता हैं, हाँ। तो लोगों को जागरूक करने की तो जागरूक तो हम लोग कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उसके पास रहेगा तब ना। हाँ। आप मीडिया वाले हैं, आपको चैलेंज से हम कहना चाहते हैं, ठीक है ना, कि जितने गरीब लोग हैं, कई वो के पास होगा। हमको तो लगता है कि 80% गरीब के पास नहीं। कैसे, कितना मुश्किल से उसको वोटर आई कार्ड बना होगा, कितना मुश्किल से उसको क्या आधार कार्ड बना होगा, हैं? तो इस उन पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम हैं सरकार में? ये तो नीतीश कुमार जी रिफाइन करें, रिफाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका रहेगा उसी को बनेगा, और जिसका सही है उसका कट जाएगा। इससे नीतीश कुमार जी का क्षति ज़्यादा होगा। वो जो खेल वो खेल रहे हैं, उससे ज़्यादा क्षति उन्हीं का होगा, क्योंकि वो भी OBC का है, वो भी बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है, लेकिन अचेत अवस्था में वो है। मतलब वो अपने होशो हवास में नहीं है। तो वो कैसे 2010 तक वो थे, अच्छे शासन चलाए। आज तो देखते हैं कि मंच पर है, माने कि हरकत उनको देखते हैं, झंडा जहाँ फहराया जाता है वहाँ देखते हैं। राबड़ी जी से अलग होकर के उनकी मानसिक स्थिति डमाडोल हो गई क्या?
किन से? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी तो बेचारी शुरू से जो थे जे आज भी जो बोलती है वो सही बोलती है। जैसे राबड़ी जी के साथ गठबंधन को जब से तोड़े हैं तब से तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जब से हुआ हमको लगता है ना कि कुछ साइकोलॉजिकल हो गया, क्या हो गया, होता है ना, जैसे घर में बंटवारा होता है तो आदमी कमज़ोर हो जाता है, तो वो गुनाह कर रहे हैं लेकिन गुनाह का एहसास उनको नहीं हो रहा है। भाई भौजाई से अलग होने का उनको गम हो गया। गम है तब नहीं, अचेत अवस्था में है, लेकिन एहसास उनको होना चाहिए ना। अचेत होने से खाली काम नहीं चलेगा, उनको एहसास होना चाहिए कि जो भाई उनको चंदन दे रहे हैं क्या ऐसा गुनाह हो गया। आप अपने बेटा को बढ़ा रहे हैं, सुशांत को, बहुत अच्छा, निशांत को बहुत अच्छा, सब कोई बढ़ाता है, हैं? और लालू जी बढ़ा दिए तो क्या दिक्कत हो गया? आपको तो भतीजे हैं, कभी नहीं तेजस्वी माने उनके खिलाफ बोलते हैं, कभी बोलते हुए हम सुने, हम तो नहीं सुने हैं। आप 25 के चुनाव लड़ेंगी? अब देखिए, असली देसी पार्टी लड़ाएंगे तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएंगे तो इनको तन मन धन से साथ हैं। कहाँ से आप लड़ेंगे अगर लड़ाई की? कि जहाँ से लड़ा देंगे लड़ लेंगे। नालंदा जिला में 7 सीट है, जहाँ से लड़ाएंगे लड़ लेंगे। ऐसे तो हम कहेंगे कि इस्लामपुर हिलसा से लड़ाइए, हम आपको सीट निकाल के दे देंगे, पक्का दे देंगे। आप सबको जानते हैं, हमको नीतीशो जी जानते हैं। शक्ति यादव से 2-2 हाथ करना होगा। वो हम तो नीतीश कुमार जी से हम 2 हाथ किए हैं। 1998 में MP के चुनाव लड़े हैं। जितेंद्र जो अभी है अस्थामा विधानसभा से 4 बार हम MLA के चुनाव लड़े हैं। मुलायम सिंह पार्टी से, समाजवादी पार्टी से लड़े हैं। तो हम तो इनका से विजय कृष्ण से हमको भिड़ंत हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि हम नए नवेले हैं, ठीक है। चुनाव में हार नहीं तो जीत, यानी आप मंजे खिलाड़ी हैं राजनीति। जब इंदिरा गांधी 77 में हार सकती है तो किरण यादव भी हार सकते हैं। जनता के मियाज है, जनता यदि चाहेंगे तो हो सकता है कि हम भी जीत जाएंगे। जनता को हम काम कर रहे हैं, जनता में हम झोला ढो रहे हैं, जनता को दुख सुख में हम जा रहे हैं। कौन नहीं जानता है? हर एक जानता है नालंदा जिला को बच्चे कि किरण देवी कौन आदमी है। हमने MLC का चुनाव 2000 में लड़े, उस समय 7 को हम लोग कैंडिडेट थे। कपिल देव बाबू के हमने बना दिया, बन गए। कपिल देव बाबू का नाम सुने थे? सुने। तब पावापुरी वाले थे। तो हमरा कहना है कि कोई जीते कोई हारे, लेकिन हमरा के जनता को काम होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि जंगल राज है, ठीक है। अभी कौन राज है? गुंडा राज है, रोज आदमी मर रहा है। कोई सुरक्षित है? दारू रोक दिए, स्मैक पी रहा है, वो तो और खतरनाक चीज पी रहा है। स्मैक ही नहीं पी रहा है, लोग सुलेशन से नशा, वही भेटनस कुछ तो कहता है, वो पी रहा है, वो सूंघ रहा है। जा करके जनता में देखिए कितना त्राहिमाम है। हमारा विधायक जितेंद्र है, कहा प्रणाम फुआ, हम कभी फुआ हुआ नहीं चलता। तो जनता में देखो, जनता में जा कर के देखिए उसका बुरा हाल। हमरा क्या, हम लोग तो नेता हैं, आपको कान तक पहुंचा रहे हैं। यदि नहीं सुनाई दे रहा है तो रात दिन खाली कहता है वो गलत। अरे भाई, हम मानते हैं सभी गलत है, आप नहीं ना गलत हैं, आप तो सुधारिए। आप तो सुधारिए। तो वो फलनमा तो वही था तो आपको काहे चुना गया? आप सुधार करिए उसको। आपको चैनल से हमने कहते हैं। आने वाले चुनाव में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले समय में हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सही चुनो, आपका वोट, आपका सरकार। असली देसी पार्टी ललन यादव जी हैं, उनको चुनो। हर 5 साल पर यदि ये भी नहीं करेंगे तो तुम बदल देना तख्ता, हर साल पर बदल दो, लेकिन असली देसी पार्टी का तुम चुनो और चुन करके देखो। यही तो मेरा संदेश है, क्योंकि हर मोड़ पर, हर क्षेत्र में हम लोग जोरे जोरे संघर्ष किए हैं। इनको पार्टी
इनको विचार, इनको ईमान को हमको पता है। ठीक है ना? आप कुछ बोलना बोलिए। ठीक है, आप समय दिए इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपका चैनल का धन्यवाद। आप इस्लामपुर से हैं, नीतीश कुमार के इलाके से हैं। पिछले 20 साल से बिहार का विकास हो रहा है। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? पहले तो आपको चैनल के हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इस लायक हमको समझे। बिहार में क्या है? बिहार में कुछ भी नहीं। सब कोई बोलता है कि बहुत कुछ कर दिए, ये चीज़ कर दिए, वो चीज़ कर दीजिए। नीतीश कुमार भी मंच पे बोलते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ कर देंगे। क्या किए? कुछ भी नहीं किए। जहाँ तक शिक्षक देने के, शिक्षक की आबादी के, सबको तो दबाव दे रहे हैं। बताइए, गरीब आदमी नून रोटी जुटा रहा है, स्कूल फटे पुरान पिन्हा के बैठा रहा है, फिर भी आदमी जाता है शिक्षक लोग से कहता है कि मेरा बच्चा नहीं है, ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा। तो क्या है, और शिक्षक लोग के ऊपर अथी देकर उन लोग अथी करते हैं कि और हम लोग गरीब आदमी को चाट दिया जाता है। ये कहना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति ठीक ठाक नहीं है? नहीं है, एकदम नहीं है। आपका? मेरे गांव बेनीपुर हुआ। मेरे गांव में कम से कम 1.5 महीना से ट्रांसफार्मर जला हुआ है। और जहाँ 400-350 घर का बस्ती है, वहाँ पर नहीं नल है, नहीं जल है। सब लोग कहीं तालाब, कहीं कुएं से पानी ले के अपना काम करते हैं, चलाते हैं। नल जल फैले, नल जल के लिए तो कहते हैं कि नल जल दिए, बहुत कुछ दिए नल जल, लेकिन नल जल तो काम ही नहीं कर रहा है। आम जनता तो इधर से इधर पानी के लिए तरस रहा है, एक बूंद के लिए तरस रहा है। इसीलिए हम कौन से गाँव में? अंगारी पंचायत और नालंदा जिला पड़ता है। अंगारी पंचायत नालंदा जिला। हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम बबीता कुमारी हुआ। हम बेनीपुर के निवासी हैं, बेनीपुर रहने वाले हैं। मेरा नालंदा जिला हुआ। बस। आज आप लोग असली देसी पार्टी के कार्यक्रम में आए हैं। असली देसी पार्टी से जुड़ना किस उद्देश्य से आप असली देसी पार्टी में जुड़े हैं, जबकि कई पार्टियां हैं जो सत्ता के आसपास है, सत्ता में है? आपके क्षेत्र में नीतीश जी का बोलबाला है जिस इलाके से आप आते हैं, फिर एक छोटी सी पार्टी से जुड़ने का क्या तात्पर्य? पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुदामा पासवान, अनुसूचित जाति विकास मोर्चा के प्रदेश महासचिव, और 2015 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव इस्लामपुर विधानसभा से लड़े थे। और मैं 2004 से अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले मैं संघर्ष किया था। मुखिया में आरक्षण लागू करना, अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को मुखिया से अधिकार से वंचित कर दिया गया था। उस आरक्षण को मैंने लड़ा और हासिल भी किया। वो 2005 में 6 में नीतीश सरकार आए तो उस घड़ी हम लोगों का मुखिया का आरक्षण दिया गया। आज मेरी ही लड़ाई के बदौलत आज जो अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग मुखिया में जो आज भागीदारी लिए हैं, कुर्सी मिला है, आज मेरी ही देन है। आज जो आज हम लोग का वैल्यू नहीं मिल रहा है तो मैं नीतीश सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो गरीबों का ज़िंदगी है, जो कुत्ता से भी बदतर ज़िंदगी है, वो कुत्ता भी अच्छा ज़िंदगी जी लेता है, जो आज गरीबों का ज़िंदगी है। आज गरीबों का खाने का अनाज भी भरपेट नहीं मिल रहा। वो 5 किलो जो अनाज मिल रहा है गरीबों का, उसमें आपको 10 किलो अनाज है, जिसमें 6 किलो 7 किलो अनाज दिया जाता है डीलर के मार्फत। आज जो गरीब गुरबा का बाल बच्चे दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, मद्रास कमा करके एक रूम भी बना लिया, उसमें सारे जीवन यापन करते हैं। भेड़ बकरी की तरह ज़िंदगी जी रहा आज गरीब। इस पर नीतीश सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहा है। आज जो इंदिरा आवास को जो सर्वेक्षण हो रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम जो इंदिरा आवास है, उसमें 1,000, 2,000, 5,000 रुपया ले करके आज फ़ोटो घिंच के लेके जो जा रहा है, उसको क्या कहते हैं अब, मुखिया लोग विकास मित्र और इंदिरा आवास सहायक, इन लोग के मिली भगत से आज लूट खसोट मची हुई है। आज ये स्थिति गरीब गुरबा का है कि एक ही रूम में बेटा, पुतो, नाती, नतनी, बकरी, पठरू, धूर, जानवर सारे विश्व है जीने के लिए।
इस पर कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है कि किस तरह से गरीब गुरबा है जो जी रहा है। आज इतना तक है कि खाने का अनाज भी नहीं है, भूखले कितने बच्चे सो जाते हैं। इतना है कि आज जो मिड में भोजन जो मिल रहा है स्कूल में, इसको सरकार को तत्काल रोक लगा देना चाहिए। आज हर एक जगह सुन रहे हैं कि छिपकली गिर गया भोजन में कीड़ा मिल रहा, बच्चे भोजन नहीं करता। ये जितना भी सरकारी ऊपर से नीचे लोग हैं वो सबका जेबी में पैकेट जा रहा है। खाली सो है कि बच्चों को भोजन मिल रहा, अंडा मिल रहा, फल मिल रहा, कहीं ऐसा कोई बात नहीं। इसको तत्काल सरकार से मैं रोक लगाता हूँ कि इसको रोक लगाना चाहिए। और जो पैसा आता है भोजन के लिए बच्चों को, वो सीधे अभिभावक को अकाउंट में जाना चाहिए। वो अपने अच्छे तरीक़ा से भोजन बना के बच्चों को स्कूल भेजेंगे। या तो बच्चों को शिक्षा अगर सरकार चाहती है कि बढ़िया शिक्षा मिले तो उसको ट्यूशन की व्यवस्था उस पैसा से कर दिया जाए कि आने वाला समय में जो बच्चे होंगे उसका भविष्य उज्जवल होगा। सर, सरकार ने अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र करके देख ली है। 2020-21 में बच्चों को पुस्तक खरीदने के लिए, कॉपी खरीदने के लिए सरकार ने पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया बच्चे लोगों का, लेकिन बच्चे लोगों का किताब गार्जियन नहीं खरीदे और गार्जियन उस पैसे को कहीं और खर्च कर दिए। तो ये कैसे समझा जाए कि मिड डे मील का जो पैसा आएगा बच्चे के खाता में, उसको गार्जियन सही से बच्चे में ही खर्च करेंगे? नहीं, इस पर सरकार उसका एक्शन लेगा। जो अगर बच्चे को पैसा है वो बच्चे में खर्च हो, नाजायज पैसा खर्च नहीं हो, वो तो गार्जियन का गलती है, सरकार की गलती नहीं। वही बात हाँ, तो वो सरकार का गलती नहीं, वो गार्जियन का। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि भोजन का पैसा हो वो ट्यूशन में खर्च हो या तो उसका परिवार का दिया जाए, वो अपना अच्छे तरीक़ा से ये करेंगे। और एक नीति सरकार से ये मांग करते हैं कि 2001 से पहले या 2001 से बाद जो इंदिरा आवास मिला उसका स्थिति एकदम जर्जर हो चुका है, वो एकदम ढहने का कगार पर है। कखनी वो बरसात में या कैसू गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा, इसका कोई कहने वाला नहीं। इस पर सरकार एक भी रुपया नहीं दिया, इसको तत्काल अनुदान दिया जाए उसको मरम्मत करने के लिए। ये बहुत दुखद बात है। किस तरह से आवास जो है, सुनिए सर, बिहार सरकार का है या केंद्र सरकार? बिहार सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, दोनों को मैं कह रहा हूँ। हाँ, दोनों सरकार के कारण उसका मरम्मत कर दिया जाए तो 10 साल या 20 साल और चलेगा। या तो भास जाएगा तो कितने बाल बच्चे मर जाएगा वो कोई नहीं कह सकता है। इसको मरम्मत के लिए तत्काल अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि कुछ पैसा जारी किया गया मरम्मत के लिए, तो किस आध नग्न जिसका पैसा दिया गया वो नहीं बना पाया, वो किसी मद में खर्च कर दिया या तो घूस ले लिया, क्या कर दे वो नहीं कर सकते, कुछ ही पैसा दिया। इसलिए नहीं 2001 से पहले जो भी इंदिरा आवास मिला अभी तक उसको मरम्मत के लिए सरकार तत्काल जारी पैसा करे। असली देसी पार्टी को आप चुने हैं, उसका वजह क्या है? इसका वजह यही है कि मैंने बहुत से पार्टी को मैंने देखा, सब झूठे वादा कर करके आता है, जीत के जाता है और आँख में पर्दा लगा के, कान में ठेठी लगा के सो जाता है। सिर्फ वो राजनीति करता है दौलत बनाने के लिए, बाल बच्चे को खाने के लिए, जनता के लिए नहीं। मैं असली देसी पार्टी में इसलिए आया हूँ कि मैं ललन बाबू के खूब अच्छे से 1-2 मीटिंग में देख लिया हूँ कि दिल के साफ आदमी है, जो भी काम होगा रियली काम होगा, झूठ वाला काम नहीं होगा, दम हकीकत में काम होगा। अगर मैं भविष्य में विधायक बन जाऊंगा तो मैं इतना मीडिया वाला चैनल के सामने मैं कहता हूं मैं अपना वेतन से हर एक विधानसभा में मैं 5 गो बेटी को शादी करूंगा और जो 80 बरस के बूढ़ा हैं उनको मैं संस्था खोलूंगा, उनको भोजन मैं कराऊंगा और जो बच्चे गरीब गुरबा है उसको मैं अपने वेतन से मैं उसको ट्यूशन पढ़ाऊंगा। जितना सक्षम है उतना मैं सेवा करूंगा। भविष्य में विधायक बन गया था। अभी सत्ता में ललन जी की पार्टी नहीं है, ललन जी सत्ता में नहीं है, तब आपको लग रहा है कि ये दिल के खुले हैं, अच्छे हैं। सत्ता में आने के बाद कहीं ये भी नीतीश कुमार की तरह, लालू की तरह अपने परिवार, जैसे लालू यादव ने अपने लव कुश को आगे बढ़ाया, नीतीश जी भी सुनने में आ रहा है कि अपने लव को आगे बढ़ा रहे हैं, निशांत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है ये भी कल बदल जाए। देखिए सर, ये अपना अपना सोच होता है। यहाँ नहीं कोई कुछ लेकर आया नहीं लेकर जाएगा, सारा चीज़ें यहीं रह जाएगा। इसलिए मैं किस लिए मेरा अपना बेटा पुतो नाती नतनी कोई भी नहीं चिनेगा। अगर अभी अभी गुम हो जाए तभी घर से तुरंत निकल जाए। इसलिए सर का खूब अवगत है कि हमको यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। अगर मान लिया 50 टन मैंने सोना
कमा के रख दिया, वो सोना किस काम का है? आँख मूंद दिए। अगर वो 50 टन सोना कमा के रख दे, गरीब गुरबा सभी को बांट दिए, भूखे को अनाज दे दिए, तो जिंदगी भर नाम लेगा। हमको नहीं नाम लेगा, मेरा बेटा आने वाला पीढ़ी को नाम लेगा, जय जयकार करेगा, जगह जगह पर मूर्ति बनाएगा। जैसे अम्बेडकर साहब ने इतिहास रच के दे दिया, क्या बोलने का हक दिया है, सारे चीज़ स्वतंत्र किया है। इसलिए ये भी मैं चाहूँगा कि ललन बाबू भी अंबेडकर साहब के मार्ग पर चले और हम लोग इतिहास रचें और गलत काम कभी नहीं होगा। मैं सत्ता में आऊँ या सत्ता में नहीं जाऊँ, संघर्ष करेंगे और जनता के लिए नेता बनेंगे, पैकेट भरने के लिए नहीं, बाल बच्चे को पालने के लिए नहीं। जो भी पैसा कमाएंगे जनता में जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सुदामा पासवान।